फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट आईवीएफ। जो आप जैसे ही किसी को बताते हैं कि आईवीएफ कराने की आपको जरूरत है, जो चीज सबसे पहले किसी के दिमाग में आती है वो यह है, क्या ये बहुत पेनफुल है, इसमें बहुत सारी सुइयां लगवानी पड़ती है, तो कितने दिनों की लगानी पड़ती है। अभी इन सब में जो सुई लगानी पड़ती है वो कुछ भी 9 दिन से 15 दिन की हो सकती है, डिपेंडिंग कि उसका रिस्पॉन्स आपके बॉडी पे कैसा हो रहा है, क्योंकि हमारा मकसद होता है एक से ज्यादा अंडे एक साइकिल में निकालने का, ताकि हमारा सक्सेस रेट बढ़ सके। क्या ये सुइयां जो है वो बहुत पेनफुल होती है? यह सुइयां जो होती है, इनके नीडल का जो नीडल होती है वो इतनी पतली होती है कि आपको सिर्फ एक प्रिक ऐसा महसूस होगा और ये दर्द नहीं देता। ये वो उसी इंसुलिन की सिरिंज जैसा होता है जो आपने अपने घर में देखा होगा कि जिन्हें डायबिटीज है और डायबिटीज इनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो दिन में 2-3 बार इंसुलिन की सुई लेते हैं। तो ये उसी सुई के जितना ही है और इससे ज्यादा पेन नहीं होता। यह वो उस पेन से कहीं कम है जो आप एक निसंतान होते हुए समाज में आपको और मानसिक कुंठा या दर्द आपको है, ये सब उससे कहीं कम है। सिर्फ 9 से 10 या 12-15 दिन की बात होती है। उसके बाद जो आता है वो ये फैक्ट है कि और जो पेनफुल चीज है वो है ओवम पिकअप, जिसमें हम अंडे निकालते हैं। इसमें हम योनि मार्ग, जो हमारा वजाइना है, उसके थ्रू अल्ट्रासाउंड की मदद से इंजेक्शन नीडल्स डालते हैं और जो फॉलिकल होते हैं जिसमें अंडा भर रहा होता है, उसके पानी को, फॉलिकुलर फ्लूइड को खींचा जाता है सक्शन की मदद से और उनसे अंडे ढूंढे जाते हैं। तो यह पेनफुल होता है, बट इसको क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है तो पेशेंट को यह पेन नहीं पता चलता, एक्सेप्ट फॉर कुछ डिस्कम्फर्ट होता है जो एनेस्थीसिया या बेहोशी की दवा के कारण होता है। दूसरा जो मिथ है वो ये है, क्या आप जो है बेबी जो है वो अफेक्टेड होगा, उसको कुछ बीमारियां होगी क्योंकि वो नॉर्मल नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है। तो आईवीएफ से जो भी बेबी होता है वो उतना ही नॉर्मल होता है जितना कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का बच्चा होता है। अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के बच्चे को भी अगर चांस है कुछ व्यय होने का, एनोमली होने का या कुछ बीमारी होने का, उतना ही चांसेस आईवीएफ के बेबी का होता है या उससे कम ही होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो सिलेक्टेड होता है, तो वो चांस एक तरह से कम ही हो जाता है। तीसरी जो मिथ है वो ये है, क्या आप डिजाइनर बेबी बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है, क्या बच्चा बाहर बनता है? बाहर जो शरीर के है सिर्फ अंडा और आपके पति का शुक्राणु, उनका मिलन करा के 3 या 5 दिन का एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर यह आपके गर्भाशय में डाला जाता है। तो उसके हिसाब से जो ये बेबी होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये कोई डिजाइनर बेबी नहीं है, ये आपका बच्चा है। जैसे आपके रूप रंग और लक्षण जैसे माँ पिता से बच्चे में आता है, सेम उसी तरह से ये कोई बदलाव नहीं किया जा सकता लैब के अंदर। जो चौथी है वो मिथ है वो यह है कि क्या आईवीएफ बेबी जो है हमेशा सिजेरियन से ही होगा। सिजेरियन की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बहुत प्रेसियस बेबी होता है, काफी खर्च किया गया है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और कुछ इंडिकेशन क्योंकि यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो बन जाते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सेफ्टी के लिए आपको सिजेरियन सजेस्ट किया जाता है, नहीं तो आईवीएफ बेबी नॉर्मल भी हो सकते हैं। जो 5वां मिथ है वो यह है, क्या हर बार आईवीएफ से ट्विन ही प्रेगनेंसी होगी, जुड़वा ही बच्चे होंगे? जी नहीं, आजकल नई टेक्नोलॉजी की वजह से आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कराया जाता है और सिंगल बच्चा भी होता है। और कभी कभी हम जैसे किन्हीं दंपति जो ज्यादा उम्र के हैं, एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें अगर 2-3 एम्ब्रियो डाला जाता है तो भी यह देखा जाता है कि सिर्फ एक ही पकड़ पाता है। तो यह टोटल मिथ है कि आपके जो बेबी है वो हमेशा आपके ट्विंस ही होंगे आईवीएफ से। आईवीएफ का और एक ये है कि आपको लंबे समय तक बहुत दवाई, बेड रेस्ट में रहना होता है। ये पहले था, अब बेड रेस्ट की सलाह नहीं दी जाती। आप अपना हल्का फुल्का नॉर्मल अपनी रोजमर्रा का जो काम होते हैं, नहाना, पॉटी जाना और जो भी काम है वो आप नॉर्मल तरीके से हल्का काम कर सकते हैं। आपको बेड रेस्ट की जो है वो 9 महीने जरूरत नहीं होती है।
धन्यवाद। आशा है यह वीडियो आपके बहुत सारे IVF के रिलेटेड जो मिथ्स हैं उसको क्वेरी को सॉल्व करने में हेल्प करेगी।